T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की रनर्स अप टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के साथी खिलाड़ियों के हमरा वतन वापसी नसीम शाह, आसिफ अली, उस्मान कादिर, चेयरमैन PCB रमीज राजा और टीम ऑफिशियल्स भी गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए मेलबर्न से बरास्ता दुबई लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मदाहों की कौमी हीरोज के साथ सेल्फियाँ। इमरान खान ने तोशाखाना की घड़ी समेत 4 तहाइफ कितने में फरोख्त किए, पता चल गया। शहजाद अकबर ने शाही तहाइफ दुबई में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन को 75 लाख दिरहम में बेचे। उमर फारूक जहूर खरीदारी का हल्फनामा सामने ले आए। एक अंगूठी का फ्रिंक्स का जोड़ा और कलम खरीदने का भी दावा। साबिक मुश्तिर एहतसाब खरीदारी के तस्करे से रोकते रहे। FIA के जरिए ब्लैकमेल किया गया। इंटरपोल के जरिए मुल्क बदर कराने की कोशिश भी की गई, बिजनेसमैन का इल्जाम। इमरान खान ने तोशाखाना से घड़ी कानून के मुताबिक खरीदी। ये PTI चेयरमैन की टैक्स रिटर्न और इलेक्शन कमीशन की गोशवारों में डिक्लेयर्ड है। कानून के मुताबिक जिसे तोहफा मिला हो वो कीमत के 50% अदा करके ज़ाती मल्कियत में ले सकता है। मुतज़क्किरा बिजनेसमैन उमर फारूक को कुछ फ़रोख्त किया, ना ही उनका इमरान खान से कोई ताल्लुक है। फवाद चौधरी का ट्वीट। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई नाम के ऊपर कोई डेडलॉक है सर, आप क्या कहते हैं सर? नाम का कोई डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ, डेडलॉक क्या होगा, डिस्कशन ही कोई नहीं हुआ सर। कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है सर? 18-19 के बाद ही। कौन से नाम मुस्लिम लीग नून के फेवरेट है आर्मी चीफ के हवाले से सर? अब जो भी आज फौज जो पे भेजेगी कुछ कोई फेवरेट अभी तक कोई नाम भेजा उन्होंने सर? कोई नाम नहीं। क्या कानूनी कार्रवाई इमरान खान के ऊपर करने जा रहे हैं सर? हम सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नया में चीफ की तैनाती पर 18 या 19 नवंबर के बाद मशावरत होगी। नून लीग का कोई फेवरेट नाम नहीं। पाक फौज जो भी नामजदगी करेगी उसी पर गौर होगा। इमरान खान ज़ाती मफाद के लिए कौमी मफादात से खेल रहे हैं। PTI चेयरमैन के हालिया बयानात पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खासा आसिफ। 5 साल की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। जब तक हम इस सोच से ग्रेजुएट नहीं कर सकते हैं तब तक पाकिस्तान की जमहूरियत तरक्की नहीं करेगा और तब तक पाकिस्तान के अवाम तरक्की। काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। आर्मी चीफ की तैनाती पर सियासी बहस गैर जरूरी। नए सिपा सलार की तकर्री आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। इमरान खान की सियासत शुरू दिन से ही इसी इशू की गिर्द घूम रही है। हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन बनाने से गुरेज करें। इस वक्त निज़ाम नहीं चल रहा। गोली चलाने और आपस में लड़ने के बजाय इलेक्शन में हिस्सा लें। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। झूठा जो लंदन में बैठा हुआ है कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकता है? आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी ये फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है और मेरे केसेस खत्म करने हैं। ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि इसे हार जाना है। मफरूज शख्स मुल्क की सलामती से मुतालिक सबसे अहम फैसला नहीं कर सकता। ये आर्मी चीफ लगाकर अपने केसेस के खात्मे का कहेंगे, मुझे भी नाहल कराएंगे। जमहूरियत डंडों पर नहीं अखलाकियात पर चलती है। मुल्क में इंसाफ होता तो आज सारे चोर जेलों में होते। वज़ीराबाद हमले के FIR में 3 नामों का इंदराज बुनियादी हक है। इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च से वीडियो खिताब। PTI चेयरमैन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी तनकीद। आर्मी चीफ का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कुल बलोच रेजिमेंटल सेंटर का दौरा।
जनरल कमर जावेद बाजवा की कैडेट्स और अफसरान से मुलाकात, पेशा वराना सलाहियतों पर खराज तहसीन। सिपाह सलार की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी भी की। सीनियोरिटी की बुनियाद पर आर्मी चीफ की तकर्री के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। वफाकी हुकूमत, सेंट्रल सेक्रेटरी लॉ और दीगर फरीक जस्टिस फैसल जमान खान आज समाअत करेंगे। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल के नरखों में कोई रद्दबदल नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ऐलान। वज़ीराबाद बाग की तहकीकात का मामला GIT अगवा पर तब्दील। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को नया सरबरा बना दिया गया। RPO लीला गाजी खान और AIG मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब मेंबर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म एक बार फिर कोरोना का शिकार, टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद करंटीना कर लिया। शहबाज शरीफ की तबीयत 2 रोज से नासाज थी। मरियम औरंगजेब का ट्वीट, अवाम व कारकुनों से जल्द से एहतियाती के लिए दुआ की अपील। इमरान खान की सियासी बसीरत को मैं सलाम पेश करता हूं कि उसने एक खूबसूरत हिकमत अमली को अपनाते हुए तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे आजम को यकजा किया। हमजा को रुखसत किया कि नहीं किया। 25 मई को जमहूरियत के दावेदार, उनकी दावों की कलाई खुल गई। लॉन्ग मार्च कामयाबी के साथ मंजिल की जानिब रवा दवा। इमरान खान ने नई तहरीक की बुनियाद रखी। मकसद के हुसूल तक जदोजहद जारी रहेगी। शाह महमूद कुरैशी को मुल्क में जल्द आम इंतखाबात की उम्मीद। तहरीक इंसाफ और काफ लीग एक ही हैं। मुखालिफिन और चीहत करनों से आवाम के समंदर को नहीं रोक सकते। मूसा इलाही। इमरान खान साहब के साथ खड़े इंशाअल्लाह ताला। PTI और काफ लीग एक ही है, कोई अलग नहीं है। जब इमरान खान साहब ने हमें पिंडी की इस्लामाबाद की कॉल दी तो आज जितनी अवाम यहाँ पे मौजूद है, शाह साहब मेरा आपसे आज वादा है कि इससे डबल अवाम लेके इंशाल्लाह मैं इस्लामाबाद आऊंगा। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज मुनासिब वक्त पर सुनाया जाएगा। इंतखाबात की तारीख का ऐलान ECP का इख्तियार है। सिंध हुकूमत किसी कानून के तहत इसमें कमी नहीं कर सकती। हम पोलिंग करवाने के लिए तैयार, सिक्योरिटी दारे तैयार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात। FIA फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फैसल वाउदा और मुराद सेठ को तलब कर लिया। दोनों को शवाहिद के साथ पीर के रोज़ पेश होने की हिदायत। दोनों रहनुमाओं ने मकतूल को खतरात लाहक होने का दावा किया था। सैलाब ज़दगान का नया इम्तिहान। सर्दी की शिद्दत में इजाफे ने मुश्किलात बढ़ा दी। अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में कई मकामात पर अभी तक पानी मौजूद। ताफन और वबाई अमराज के बायस जिंदगी मुश्किल। अद्वियात और खाने पीने की अशिया की भी शदीद किल्लत। मुतासरीन बेयार और मददगार। डेंगू की वार जारी। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 127 नए केसेस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 115 अफराद में वायरस की तस्दीक। सिंध में भी 91 मरीज रजिस्टर्ड। बालाकोट, शोगरान, तगान और स्कर्डू समेत मुल्क के बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। नज़ारों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नादान में होटल और दुकानें 5 माह के लिए बंद। सयाहों को मुश्किलात का सामना। सर्दियाँ शुरू होते ही सिंध में गैस बहरान। सनती और घरेलू सारिफिन को फराहमी शदीद मुतासिर। सूबाई हुकूमत का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला। अदालत से रुजू पर भी गौर। जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए वकला का किरदार इंतहाई अहम।
कानूनदान बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बाब से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही का वकला और उनके अहल खाना के लिए सरकारी अफसरों के बराबर मुफ्त मेडिकल सहूलियात की फराहमी का ऐलान। लाहौरियों के लिए रोटी 1 रुपया, नान 2 रुपये महंगा, दूध 135 और दही 160 रुपये किलो में दस्तयाब होगा। ज़िला इंतज़ामिया ने नया सरकारी इक़दाम जारी कर दिया।